सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। एक टाइम ऐसा था कि सुज़लोन एनर्जी पूरे एशियन मार्केट में नंबर 1 रिन्यूएबल कंपनी हुआ करता था। अभी रिसेंट कंडीशन की बात करें तो विंड सेक्टर के अंदर नंबर 1 कंपनी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी के ऊपर कुछ न्यूज़ आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक अच्छे न्यूज़ जो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ को पता करते हैं क्या है वो न्यूज़। तो रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी को गवर्नमेंट के थ्रू एक लोन के लिए सैंक्शन मिला है। कितना लोन? जो टोटल लोन का अमाउंट है वो है 4053 करोड़। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट सैंक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये तो अच्छी बात हो गया सुज़लोन एनर्जी के लिए क्योंकि उसको लोन मिला है, लेकिन आपको दूसरा पहलू भी इसका देखना चाहिए। सुज़लोन एनर्जी का रिसेंट कंडीशन में जितना लोन है वो कंपनी को बेच के भी वो लोन चुका नहीं पाएगा। हालांकि उसके अंदर जो लोन है वो 20 साल के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जो आधा लोन कंपनी को 10 साल के अंदर एंड आधा जो पड़ा हुआ लोन है वो कंपनी को 20 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा कर्जा होने के बावजूद भी कंपनी यहाँ पे दोबारा लोन के लिए रिक्वेस्ट कर चुका है और कंपनी को वो सैंक्शन भी अप्रूव होते हुए आप लोगों ने देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली कंपनी को एक पर्टिकुलर पेमेंट करना था, वो भी कंपनी यहाँ पे लोन को थ्रू करने के सोच रहे हैं। साथ ही साथ तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे आए हैं वो न्यूज़ के अनुसार कंपनी 4053 करोड़ का लोन यहाँ पे ले रहे हैं। किसके थ्रू ले रहे हैं? यहाँ पे दो कंपनी है। दो कंपनी कौन सा? एक है REC जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है और दूसरा है IREDA जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड बोल के कंपनी है। ये दोनों के थ्रू सुज़लोन एनर्जी यहाँ पे कर्जा लेने वाला है। तो अमाउंट के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो जो REC है उसके थ्रू यहाँ पे 3553 करोड़ का कर्जा एंड जो IRED है उसके थ्रू यहाँ पे 500 करोड़ का कर्जा यहाँ पे लेने वाला है। तो ये मामले को लेके सुज़लोन एनर्जी को कहना है कि ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे निवेश करता है, तो जो कंपनी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं उसके पास अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है जो कंपनी को मिलेगा, जो फ्यूचर में फ़ायदा दिलाएगा। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी जिस कंडीशन में जिस यहाँ पे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोन एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. लेकिन ये बात सच है कि ये जो दो कंपनी है इसके पास एक्सपीरियंस पब्लिक है, इस एक्सपीरियंस कंपनी है जो जिसका फ़ायदा सुज़लोन एनर्जी को ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ कैश का तो सपोर्ट है ही है। लेकिन ये जो अप्रूव है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एंड कंपनी के थ्रू मिल चुका है। जस्ट यहाँ पे और एक स्टेप कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जो है शेयर होल्डर का परमिशन, जो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च के अंदर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो ये तो अप्रूव हो ही जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर क्या करेगा, इसको अप्रूव कर ही देगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर खबर के साथ यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के अंदर और एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो न्यूज़ है तुलसी तांती जो कंपनी का MD है उसका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 2025 मार्च तक यहाँ पे कामकाज करेगा। तो ये बहुत ही बड़े पॉजिटिव न्यूज़ है सुज़लोन एनर्जी के लिए, क्योंकि जो तुलसी तांती यहाँ पे है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है और सुज़लोन एनर्जी को बहुत पुराने दिन से कंपनी को जानते हैं। और सुज़लोन एनर्जी के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टर ऐसा भी है जो MD तुलसी तांती के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड है। साथ ही साथ कंपनी के अंदर टॉप लेंडर की बात करें जिसके थ्रू कंपनी को यहाँ पे पैसा देना है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह से कंपनी बहुत सारा जगह से ऑलरेडी पैसा इकट्ठा कर चुका है जो कंपनी को फ्यूचर में देना है।
तो आज का न्यूज़ के अनुसार यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो है कंपनी को लोन मिलने वाला है। कंपनी वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव मिल चुका है। जिस कंपनी के थ्रू कंपनी को लोन मिल रहा है वहाँ पे भी अप्रूव मिल चुका है। जस्ट शेयर होल्डर का परमिशन लेने के बाद ये कंपनी को अकाउंट में ये पहुँच जाएगा। तो ये अच्छा न्यूज़ है और ये ख़राब है, ये आपको तय करना है और आपको रिसर्च करने के बाद ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि ये कंपनी रिसेंट कंडीशन में अच्छा कर रहे हैं और क्वार्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी इम्प्रूव भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा मौजूद है। तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आप निवेश कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.